हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ओके जी, हमारे कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई थी कि इरकॉन इंटरनेशनल जो कि रेलवे का पीएसयू स्टॉक है, इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे इरकॉन इंटरनेशनल जो कंपनी है, ये इसका फंडामेंटली कैसी है, क्या फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है इसके। अगर हम लॉन्गर पीरियड के लिए इसे बाय करना चाहें और अपने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहें तो क्या इसके अंदर फ्रेश बाइंग अभी बनती है, और इसके आसपास क्या रिसेंट न्यूज़ चल रही हैं, और इसका फ्यूचर कैसा है, इसके बारे में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके एक खाका बनाने की कोशिश करेंगे कि देखें कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी का नाम जैसे मैंने बताया आपको, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। अगेन ये एक पीएसयू स्टॉक है, नवरत्न कंपनी, जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा स्टेक है। ओके जी, सो अब पहले देख लेते हैं कंपनी करती क्या है। तो अगेन ये जो कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शंस की जो साइट्स हैं, कंस्ट्रक्शंस बेसिकली कंस्ट्रक्शंस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इलेक्ट्रिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है। कंस्ट्रक्शन से मेरा मतलब नई लाइनें बिछाना, नए चार्जिंग स्टेशन यानी कि जो लोकोमोटिव्स होते हैं जहाँ पे सेव होते हैं वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड करना, या फिर टनल का वर्क करना, यानी कि इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन पूरा वर्क जो आता है ये कंपनी करती है। ओके जी, इसके साथ साथ अकेला यही वर्क नहीं है इसका, ये हाईवेज भी बनाती है। ठीक है जी, हाईवेज के अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा स्टेक है और ये वहाँ पे भी वर्क कर रही है, बट मेजोरिटी आप इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं रेलवेज के साथ। इसके अलावा अगर आप बात करें इसके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो रेलवेज के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करंटली चल रहे हैं जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, टनल्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, एक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली एक जूनागढ़ का कुछ चल रहा है, उस तरफ से भी यहाँ से इनकी लाइंस कुछ निकल रही हैं, तो वहाँ पे भी एयरकॉन ही वर्क कर रही है। ओके, इसके साथ साथ ये कंपनी सिर्फ नेशनली ही वर्क नहीं करती है, इसके पास कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं। इंटरनेशनल से मेरा मतलब है कि इंडिया से बाहर। नेशनली तो आप सभी जानते हैं, अब भूटान, बांग्लादेश, ये कुछ कंट्रीज है जिनके अंदर इनके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि एशिया पैसिफिक की अपनी कंट्रीज है। इसके अलावा अल्जीरिया हो गया आपका, और आपका हो गया साउथ अफ्रीका, इनके अंदर भी इस कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यानी कि इनके अंदर इनके पास कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। तो ये सिर्फ इंडियन पे ही वर्क नहीं कर रही है। चलिए जी, ये थी कंपनी के बारे में बातचीत की कंपनी क्या है, क्या करती है। अब इस बार इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, अब एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो अगर मार्केट कैप की बात करें तो करीब 13,700 या 13,700 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। ओके, इसका अब करंट प्राइस की अगर बात करें 146 चल रहा है, जब भी मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ आज, यहाँ 146 का प्राइस इसका चल रहा है। इसके लोअर हाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 गुना इसका हाई था जो कि 350 के आसपास था, और लो की बात करें इसने जस्ट अपना 2 दिन पहले ही लो लगाया जो कि 135 का है, यानी कि अपने काफी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है और अब भी ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास ही ये ट्रेड कर रही है। ओके जी, अब वैल्यूएशन देखेंगे इसकी कि वैल्यूएशन कैसे है। वैल्यूएशन के लिए अगेन हमें पता है, हमें पी देखना होता है, प्राइस टू अर्न रेशियो देखना होता है। तो प्राइस टू अर्न रेशियो जो इस कंपनी का है वो है 18 का। अब अगर कंपेयर करें सस्ती है महंगी है, इसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा इसके इंडस्ट्री का पी के साथ। इंडस्ट्री का पी भी 18 का ही है, यानी कि जो स्टैंडर्ड आपका पीई रेशो है बाकी पूरी इंडस्ट्री का, ये ऑलमोस्ट उसी पे रैंक कर रही है, यानी कि ये बहुत हद तक करेक्ट हो चुका है और एक बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे अभी आ चुका है, जिस करंटली वैल्यूएशन पे चल रहा है। और इसके अंदर कुछ नए प्रोजेक्ट्स की भी बात चल रही है, मैं आजकल की एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा इसके पास जो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट सिंस ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें, तो अभी स्टिक करते हैं अपने फंडामेंटल्स पे। ठीक है जी, सो अगेन मैंने आपको बताया पी रेशो जो है इसका इंडस्ट्री पी रेशो के आसपास ही है, जो कि अच्छी वैल्यूएशन है। ओके, डिविडेंड की बात करें तो करीब 2-2.5% का डिविडेंड ये कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। ओके जी, इसके अलावा रिटर्न टू इक्विटी करीब 15, 15.5, 16% के आसपास इसकी रिटर्न टू इक्विटी है। आरओसी की अगर बात करें तो आरओसी ठीक है, इसका इतना आप अच्छा नहीं कह सकते, करीब 15-18% के आसपास इसका आरओसी है। डेट है इस कंपनी पे डेफिनेटली डेट, और देखिए ये सेटअप, ये जो बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, इसके अंदर आप जानते हैं कि इसके अंदर डेट जरूरी होता है, और डेट इसका इन जैसी कंपनी जो भी कंस्ट्रक्शन बेस है उनके ऊपर डेट होगा ही होगा। तो डेट को आई गेस हम एज ऑफ नाउ इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास मार्केट कैप काफी अच्छी है और इनकी असेट्स भी काफी अच्छी है।
ठीक है जी। अगर आप देखें असेट से कंपेयर करें, डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 0.55 है, जो कि उतना कंसर्निंग नहीं है। अगर 1 से नीचे होता है तो दैट इज फाइन। ओके जी। ऑपरेटिंग मार्जिन, चलिए ऑपरेटिंग मार्जिन की हम बात नीचे लेटर ऑन करेंगे। अभी फिलहाल ऑपरेटिंग मार्जिन जो इनका दिख रहा है वो काफी कम दिख रहा है, करीब 8% के आसपास, जो कि कम है ऑपरेटिंग मार्जिन। बट लेटर ऑन जब हम बाकी के फाइनेंशियल्स के देखेंगे तो ऑपरेटिंग मार्जिन के बारे में भी, इसके बारे में डिस्कशंस होंगी। ओके जी, डेट हमने डिस्कस कर लिया। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करें तो 8 रुपए के आसपास इसका अर्निंग पर शेयर है। ओके जी, इसके चार्ट्स में एक नजर मार लेते हैं। हालांकि चार्ट्स पे कुछ देखने लायक नहीं है फिलहाल, तो काफी ज्यादा डिप आया है चार्ट्स का, तो चार्ट्स हम छोड़ के इसके एक बार प्रोज एंड कॉन्स पे चलते हैं। तो सिस्टम जनरेटेड प्रोस जो है वो कह रहे हैं कि कंपनी जो है अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, जो कि मैंने आपको बताया 2-2.5% का। और इनका डिविडेंड जनरली हर इंटरम डिविडेंड जो है हर क्वार्टर पे इनका आता है। तो इस मामले में जितनी भी, इनफैक्ट ये कंपनी नहीं आ रहा है, IRFC की बात करें या IRCTC की बात करें, तो जितनी भी कंपनीज है डिविडेंड देने में पीछे नहीं रहती, जनरली इनके डिविडेंड्स टाइमली आ जाते हैं। ओके जी, कॉन्स की बात करें तो कॉन्स की बात सबसे पहले तो डेट है इस कंपनी पे। तो डेट की अगेन हमने बात करी कि डेट के अकॉर्डिंग इनका एसेट भी काफी है, तो अगेन ये हम कह सकते हैं कंसिडर नहीं भी होगा ये। ठीक है जी। इसके अलावा कह रहे हैं कि जो इनकी अर्निंग है इसके अंदर बाकी इंटरेस्ट का पोर्शन भी एडेड है, यानी कि कुछ ऐसी अर्निंग है इनकी जो कि इनके प्राइमरी बिजनेस से नहीं आ रही है। तो अगेन ये आप कॉन्स कह सकते हो, क्योंकि जनरली जो कंपनी जो बिजनेस कर रही है अगर वहीं से उसका पैसा है तो बेटर है, बट इसका जो पैसा है बाकी भी कई जगह से आ रहा है। ठीक है जी, एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक है, बट जनरली अगर आप मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी अपना पैसा वहीं से कमाना चाहिए जहां से वो उसका कोर बिजनेस होता है। ठीक है जी। ओके, पीयर कंपैरिजन पे आ जाते हैं, यानी कि पीयर्स का मतलब इसकी जैसी कौन कौन सी कंपनीज हैं और उनका कैसा पोर्टफोलियो चल रहा है, मतलब उनका कैसा हिसाब किताब चल रहा है। ठीक है जी। इसका पहले तो अगेन रेल विकास आप देखें, इसका पीई आप देखें तो आपको समझ में आएगा करीब 50 से ऊपर इसका पीई है। ठीक है जी। IRB ये रीच है मेरे ख्याल से, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका भी अगेन 30+ के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं देखूं इसके अंदर पी कम है करीब, इसके अंदर से इसी का पी मेरे ख्याल से 17 है, ये इसके आसपास NCC का भी कुछ कम चल रहा है। ओके जी। सो पी के कंपैरिजन में अगेन ये सेकंड या थर्ड नंबर पे आ रही है बॉटम पे, और बाकी भी हैं जिनका पी थोड़ा सा कम है, बट अगेन उसकी फिर मार्केट कैप भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो एक ऐसी मार्केट कैप जो कि अच्छी खासी मार्केट कैप हो, लार्ज मार्केट या मिड मिड के अंदर कहीं फॉल करती हो और उसके अंदर पी अच्छा है, तो डेफिनेटली इसके बारे में बात कर सकते हैं। ओके जी। नेट प्रॉफिट अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी ये कंपनी ठीक है, हालांकि इसके बाद कुछ और कंपनीज हैं जिनका नेट प्रॉफिट इससे ज्यादा है। तो चलिए ये नेट प्रॉफिट की बात हम बाद में करेंगे। नेट प्रॉफिट जनरली आपका डिपेंड करता है आपकी मार्केट कैप कितनी बड़ी है, तो जितनी ज्यादा बड़ी कंपनी होगी उसका नेट प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है जी। अभी हम आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे, जो कि इंटरेस्टिंग है देखना। ओके जी, इसकी पहले देखते हैं सेल्स। सो इसके लिए हम पैरामीटर लेते हैं 3 महीने का। जनरली हम शुरू करते हैं मार्च 2024 से। तो मार्च 2024 में देखिए करीब 37,000 के आसपास था इसका, इसके बाद ड्रॉप हुआ नेक्स्ट क्वार्टर में 2200, फिर ड्रॉप होके फिर ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा 2400, और अभी अगेन 2600 के आसपास है, यानी कि डिप तो आया है। अगर पिछले एक साल से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा डिप आया है इसकी सेल्स में। ओके जी। एक्सपेंसेस तो आप देखते हैं कि अगर सेल्स इनकी कम हुई है तो क्या इन्होंने एक्सपेंसेस भी, अपने खर्चे भी कम करे हैं, खर्चे बढ़ा रखे हैं। तो देखिए खर्चे की अगर बात करें तो अगेन इनके खर्चे भी मुझे कम होते हुए दिखे हैं। मार्च की अगर बात करें तो करीब 34 के आसपास, फिर ये ऑल ऑफ सडन ड्रॉप होके 2000, फिर 22, फिर 24, यानी कि एक्सपेंसेस भी इन्होंने अपने मैनेज करे हैं। अगर इनकी सेल्स गिरी है तो दे एंश्योर्ड कि इनके खर्चे भी उस हिसाब से मैनेज हो। ऐसा नहीं है कि खर्चे जनरली बढ़ा के रखें और सेल कुछ नहीं हो रही है, तो इस मामले में थोड़ा बेटर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए इनका बात करें तो अगेन हम मार्च का 24 का क्वार्टर लेते हैं, 317, 281, इसके बाद ड्रॉप होते हुए अगेन ये नीचे आया है 201। अभी देखिए यहाँ पे ये कंसर्न दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस कंपनी का ये ऑलमोस्ट आधा हो गया है 317 पे। एक साल के अंदर ऑलमोस्ट इसका 100 करोड़ के आसपास का
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ये कम हुआ है और यही रीज़न है कि इसके अंदर इतना बड़ा डिप आया है। अभी इस बार के जब नंबर्स आएंगे तो हम देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसका करंट क्वार्टर का रिजल्ट क्या आया है। बट जो पिछला क्वार्टर गया है इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है इसको, इसी वजह से इस स्टॉक का प्राइस इतना ज़्यादा गिरा है। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन, अगेन ऑपरेटिंग मार्जिन भी गिरा है क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपका ओवरऑल गिरा है। ओके जी, सो एक चीज़ तो डिसाइड हो गई है कि ये कंपनी जो है प्रॉफिट्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, प्रॉफिट अर्न करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन का कम हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका कम होता चला गया। ओके जी, अदर इनकम्स की हम लोग ने ऑलरेडी बात कर ली, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जनरली डेप्रिसिएशन उसका सेम है, उतना बड़ा नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी वही जो नंबर्स आपको ऊपर दिख रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नंबर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके जी, सो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न दिख रहा है इस कंपनी में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की एक बार बात कर लेते हैं। सेल्स हमने देख लिया, सेल्स इनकी कम हुई है। एक्सपेंसेस भी हमने देखा कि इनके एक्सपेंसेस भी इन्होंने कम करे हैं। ओके जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। ऑपरेटिंग मार्जिन हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया। तो अब देखिए, अगर आप एक नज़र मारेंगे मेरी स्क्रीन पे, जनरली आपको इस क्वार्टर पे कम होते हुए ही दिखा है। हालांकि ये जो मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये ईयर ऑन ईयर के नंबर्स हैं, तो अगर आप देखें 23, 24 और अभी ईयर टिल डेट, तो आप देखें इस बार, हालांकि इस पर्टिकुलर प्लान ईयर पे थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट ठीक दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें आप, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल से तो बढ़ा ही है। अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो डेफिनेटली आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट इसके अच्छे नहीं है। तो यानी कि पिछले 1 साल के अंदर जो 4 क्वार्टर्स आए हैं उनके रिजल्ट अच्छे नहीं हैं और इसी वजह से जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ है। ओके जी, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ 12% है, पिछले 5 साल की 21% है, और अगर 3 साल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा 32 है, और सिर्फ इस पर्टिकुलर साल की बात करें तो -11, माइनस के अंदर चली गई है 1.1। ये जो माइनस गया है इनकी सेल्स, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस पर्टिकुलर प्लान ईयर पे, और इसका इसी वजह से आपका जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है। ओके जी, इसके बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की है करीब 2%, उसके बाद 16% है 5 साल की, 3 साल की है 33%, लेकिन अभी करंट ईयर की -19। तो ये -19 का जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ है ये कंसर्निंग है। इस पर्टिकुलर प्लान ईयर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। शायद ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अपने इनिशिएट करे हैं। अब जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आप इनिशिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप स्टेक पे रखेंगे, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप स्टेक पे रखेंगे, क्योंकि जनरली आपको ध्यान कहीं और लगाना है अपने प्रोजेक्ट्स में। तो जो आप एग्जिस्टिंग आपके प्रोजेक्ट्स जो रेवेन्यू जनरेट आपके कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान बच जाता है। ये कई बार ऐसा भी होता है जनरली, जब आप नया बिजनेस सेटअप करते हैं तो करंट वाले बिजनेस से आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो आप वहां पे डाइवर्ट करते हैं। तो शायद ये भी एक रीजन हो सकता है इसका। ओके जी, बैलेंस शीट, अगेन बैलेंस शीट में देखने की जरूरत नहीं है, सेम ही है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, इसके अंदर भी हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ओके जी, सो अब आ जाते हैं इसके कंक्लूजन पे। सो देखिए, मार्केट तो करेक्ट हुई है और ये काफी ज्यादा करेक्ट हुआ, और इसकी करेक्शन हमने जैसा देखा बन भी रही थी क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे चला गया था, और यही रीजन था इसका कि इसके अंदर इतना बड़ा करेक्शन आपने देखा। अब देखिए, जो लोग काफी ऊपर फंसे हुए हैं, करीब 300 350 से ऊपर जिन्होंने ले रखा है, उनके लिए तो अभी आप होल्ड ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ग्रोथ तो है, इसके अंदर ग्रोथ तो आपको डेफिनेटली आएगी, बट शायद वो वापस बैक टू अपने जिस 350 के प्राइस पे था, वो उस भाव पे शायद पहुंचने में टाइम लगाए। तो ये एक कंसर्न डेफिनेटली है। बट अगर अगेन दूसरी तरफ से अगर आप बात करें तो इंडिया ग्रो कर रहा है, प्रोजेक्ट्स इनके पास काफी हैं, आउटसाइड प्रोजेक्ट्स इनके पास चल रहे हैं। सो अगर आप इसे, अगर आप हाई पे लेके बैठे हैं तो आप चाहें तो इसे धीरे धीरे, अभी जैसे बॉटम पे आया है तो आप एक एवरेज आउट इसको कर सकते हैं, ताकि कभी फ्यूचर में इसके अंदर अगर ग्रोथ दिखे तो आपको प्रॉफिट जरूर मिले। अब देखिए, अगर आप बात करें तो 180 190 इसका सपोर्ट था, ये सपोर्ट से लुढ़कते हुए करीब 140 और 130 आ गया, जो कि एंटिसिपेटेड नहीं था इतना ज्यादा।
अब अगेन इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा ये टच करेगा, अभी 146 147 पे चल रहा है। अभी देखिए 160 के अंदर इसका सब अगेन 160 के बाद अगर ये पुश बैक करेगा तो शायद 180 190 के अपने लेवल को टेस्ट करेगा, बट अगेन 350 का अभी पहुंचना रियलिस्टिक नहीं लग रहा टू बी ऑनेस्ट। हालांकि अगेन स्टॉक ठीक है, इसके जो कॉम्पिटिटर कंपनीज भी हैं वो भी ठीक है। तो अगेन ये डिसीजन आपका है। अभी वैल्यूएशन इसकी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो इनकेस अगर फ्रेश बाइंग आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बट अगेन एट दी एंड कहना चाहूंगा, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी रिसर्च करता हूँ बेस्ड ऑन नंबर्स, उसके बाद आपको वीडियोस बना के बताता हूँ। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। मिलता हूँ आपको कल किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।